नमस्कार साथियों, एक नई चर्चा के साथ में आपके बीच में फिर से हाजिर हूं। कक्षा 10 अध्याय 4 की चर्चा हम करेंगे। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, ये कक्षा 10 का पाठ है, पाठ नंबर 4 है। और इसमें पहला है पुरुष परिधान, यानी पुरुषों के वस्त्र। पुरुषों के वस्त्रों में क्या क्या विशेष बातें हैं, जिनमें सबसे पहला जो आता है ना, वो आता है पगड़ी। और भाई पगड़ी में से प्रश्न हमेशा इंपॉर्टेंट दृष्टि से देखा जाता है। मोठड़े है, मदील है, लहरिया है, केसरिया है, तो ये पगड़ियां कौन सी पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये प्रश्न, ठीक है ना। पगड़ी, वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। पगड़ी को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, बिल्कुल भाई, पगड़ी को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। दूसरी, मेवात की पगड़ी प्रसिद्ध है। पगड़ी को पाग, पेंचा, बागा भी कहते हैं। विवाह के अवसर पर जो पगड़ी, देखो यहां पर बताया गया है आपको, देखो कौन सी पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है। विवाह के अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाती है ना, उसको मोठड़ा पगड़ी कहते हैं, मोठड़ा। श्रावण महीने में लहरिया पगड़ी है। श्रावण महीने की पगड़ी जो होती है वो लहरिया कहलाती है भाई, ठीक है। और राजशाही पगड़ी भी इसको कहते हैं। दशहरे पर मदील पगड़ी है, ठीक है। देखो विवाह पर मोठड़े है, दशहरे पर मदील पगड़ी है। दीपावली पर पहनने जाने वाली पगड़ी केसरिया कहलाती है, ठीक है ना। दीपावली या युद्ध के समय भी केसरिया ही पहनी जाती है। इसके अलावा होली पर फूल पत्ती, देखो फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर, होली के अवसर पर। आगे देखो, सुनार आंटे वाली पगड़ी, सुनार आंटे वाली पगड़ी तथा बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी। देखो पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियां, जैसे अटपट्टी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, शाहजहानी, ये मुख्य पगड़ियां हैं। विश्व की सबसे महंगी पगड़ी बागोर संग्रहालय उदयपुर में, सबसे बड़ी पगड़ी, सबसे बड़ी पगड़ी बागोर संग्रहालय उदयपुर में रखी गई है। देखो पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सिरपेच, बाड़ाबंदी, गोसपेच, लटकन, फतेपेच आदि का प्रयोग किया जाता है। उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेंटा का प्रयोग भी करते हैं। इस पगड़ी के बाद में आता है भाई आपका अंगरखी, ठीक है ना। पगड़ी के बाद में आता है आपका अंगरखी। देखो अंगरखी शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र माना जाता है भाई, शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है, जिसको तन सुख, दुतई, गाबा, गद्दर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगड़ा आदि कहते हैं। अंगरखी को ये नाम दिए गए हैं। इसके बाद में चोगा, संपन्न वर्ग द्वारा अंगरखी के ऊपर पहना जाता है, अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। संपन्न वर्ग जो होता है, उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं, वो अंगरखी के ऊपर चोगा पहनते हैं। आगे दातिया, यह संकरा कपड़ा ठोडी के ऊपर होता हुआ पगड़ी में बांधा जाता है। यह दाढ़ी को भली प्रकार से रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आगे राजस्थान में साफा जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट चीज है भाई। राजस्थान में साफा जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। वर्तमान रूप में प्रचलित जोधपुरी साफा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल से प्रचलित हुआ था। जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। जोधपुरी कोट पैंट जो है, पैंट कोट जो है, वो राष्ट्रीय पोशाक है। आगे जामा, शादी विवाह या युद्ध जैसे विशेष अवसरों पर घुटनों तक जो वस्त्र पहना जाता था उसे जामा कहते थे। इसके बाद में आत्म सुख, सर्दी में बचाव के लिए अंगरखी पर पहना जाने वाला वस्त्र है, ठीक है ना। आत्म सुख, सबसे पुराना आत्म सुख सिटी पैलेस जयपुर में सुरक्षित रखा हुआ है। सबसे पुराना आत्म सुख सिटी पैलेस में रखा हुआ है। आगे देखो पटका, पटका क्या होता है। देखो जामा के ऊपर पटका, कमरबंद, कटीबंद बांधने की प्रथा थी, जिस पर तलवार या कटार लटकाई जाती थी।
आगे ब्रिचेस या बिरजस, चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर काम में लिया जाने वाला वस्त्र है। चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर काम में लिया जाने वाला वस्त्र। पछेवड़े या घुगी, ग्रामीण लोग खेतों में काम करते समय ओढ़ते हैं। इसके अलावा बाखड़ा, कांबड़ी, चादरा, खोड़क, खेस, शॉल, पामड़ी आदि सर्दी में ओढ़े जाने वाले वस्त्र है। ठीक है ना। अब इसके बाद में बात आ जाती है अपने स्त्री परिधान और स्त्रियों में ओढ़नी। शरीर के निचले हिस्से में घाघरा, कांचली के बाद स्त्री ओढ़नी ओढ़ती है। पोमचा, लहरिया, चुनरी, मोठड़ा, धनक आदि लोकप्रिय ओढ़नियां हैं। दामिनी मारवाड़ में ओढ़नी का एक प्रकार है। पवरी, दुल्हन की ओढ़नी को पवरी कहते हैं। दुल्हन की ओढ़नी को पवरी कहा जाता है। इसके बाद में देखना अपने आ जाते हैं पोमचे। पोमचे में क्या विशेष है भाई, देखो पीली व गुलाबी जमीन वाली विशेष ओढ़नी बच्चे के जन्म के समय महिलाएं ओढ़ती है। पीला पोमचा पुत्र जन्म पर और गुलाबी पोमचा पुत्री जन्म पर, सभी को पता है। ठीक है ना। आगे चीड़ का पोमचा, विधवा स्त्री द्वारा चीड़ का पोमचा ओढ़ा जाता है। ठीक है ना। मुख्यतया जो सबसे ज्यादा विशेषतया प्रभाव जो दिखाया जाता है वो पीले पोमचे का है। राजस्थान में पीले पोमचे पे गीत भी, राजस्थानी गीत भी है। ठीक है ना। आगे देखो स्त्रियों की ओढ़नी, स्त्री ओढ़नी कौन सी है, देखो अविवाहित बालिकाओं की है। पहले कटकी अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी है, इसे पावली बांध की ओढ़नी भी कहते हैं, कटकी। लूंगड़ा यह विवाहित महिलाओं की ओढ़नी है, इसे अंगोछा साड़ी भी कहते हैं। सीकर का पटौदा गांव बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, लूंगड़ा के लिए प्रसिद्ध है सीकर का पटौदा गांव। ठीक है ना। सीकर का पटौदा गांव लूंगड़ा के लिए प्रसिद्ध है। लहर बांध की ओढ़नी यह ज्वार बांध की जैसी बिंदियों वाली ओढ़नी है। आगे ज्वार के दानों जैसी ओढ़नी, देखो ज्वार बांध की ओढ़नी में क्या है, ज्वार के दानों जैसी छोटी छोटी बिंदी वाली जमीन और लाल काले रंग की बेल बुंटी होती है। तारा बांध की ओढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में अगर ओढ़नी में से प्रश्न आ रहा है ना तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, तारा बांध की ओढ़नी या पीड़ा पोमचा। तारा बांध की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं की लोकप्रिय ओढ़नी मानी जाती है, आदिवासी स्त्रियों की लोकप्रिय ओढ़नी है। केरी बांध की ओढ़नी लाल रंग की जमीन पर सफेद व पीले रंग की बिंदियां बनी होती है, केरी बांध की ओढ़नी कहलाती है। आगे आगे आपका रेनसाई साड़ी, देखो रेनसाई साड़ी आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला काले रंग का व भूरे व लाल रंग की बूंटियों वाला लहंगा। सिंदूरी साड़ी, ये लो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, भील महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली लाल रंग की साड़ी सिंदूरी साड़ी कहलाती है। कछाबू लंगोटिया भील महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला नीचा घाघरा जो प्राय काले और लाल रंग का होता है। नांदना आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम घाघरा नांदना कहलाता है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इसकी छपाई जो है वो की जाती है। भाई देखो आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीनतम वस्त्र नांदना है। ठीक है ना। इसके बाद में देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की छपाई की विशिष्ट शैली को अजरक तथा मलीर प्रिंट कहते हैं। छपाई का कार्य खत्री जाति के लोग करते हैं। इसमें लाल और नीले रंग का प्रधान रूप से प्रयुक्त होता है। अजरक में वस्त्र के दोनों तरफ छपाई की जाती है। मलीर प्रिंट, इसमें कथई व काले रंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें वस्त्र के एक ही तरफ छपाई होती है। अजरक में दोनों तरफ है, मलीर में एक तरफ छपाई होती है। ठीक है ना। आगे दाबू प्रिंट, अकोला चितौड़ का दाबू प्रिंट। ठीक है ना। दाबू प्रिंट अकोला चितौड़ का, मुख्य रंग लाल व हरा रहता है दाबू प्रिंट में। मोम का दाबू, मोम लगाया जाता है। सवाई माधोपुर का मोम का दाबू प्रसिद्ध माना जाता है। मिट्टी का दाबू, बालोतरा में मिट्टी का दाबू प्रसिद्ध है। गेहूं के बिंधन का दाबू बगरू व सांगानेर का प्रसिद्ध है। गेहूं के बिंधन का दाबू
आगे देखो पेच वर्क, विविध रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है। शेखावाटी का पेच वर्क प्रसिद्ध है। देखो एक होता है पेच वर्क कपड़े पर कपड़ा लगाना, एक होता है मिरर वर्क कपड़े पर कांच जड़ना। ठीक है ना, कपड़े पर कपड़ा कारी लगाते हैं ना अपने गांव में, तो वो कपड़े पर कपड़ा काट के जोड़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार का पेच वर्क है, हम कह सकते हैं कि कारी जैसा। गोटा, आगे देखो गोटा भाई साहब, गोटा निर्माण हेतु प्रसिद्ध केंद्र खंडेला सीकर और भिनाय अजमेर को माना जाता है। जरी का काम सूरत से जयपुर महाराजा स्वय जय सिंह द्वारा लाया गया, सूरत से जयपुर। इसके बाद में आता है सांगानेरी प्रिंट, स्वय जय सिंह के शासनकाल में आया था। यहाँ पर ये छपाई लट्ठा व मलमल पर की जाती है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है सांगानेरी प्रिंट में, मुख्य रूप से लाल और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। मुन्नालाल सांगानेरी प्रिंट के प्रमुख कलाकार थे। आगे देखो दाख की बेल और चौबूंदी का प्रिंट अधिक मिलता है। इसके बाद में देखना सांगानेरी प्रिंट में देखो हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट तथा कोटा डोरिया हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है। भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है भाई इसको। आगे देखो अब तो कई वस्तुओं को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है भाई। ठीक है ना, जीआई टैग बहुत सारी वस्तुओं को मिल चुका है अब तो। आगे देखो प्रमुख आभूषण, स्त्रियों के आभूषण पहले देख रहे हैं हम। ठीक है ना, स्त्रियों के आभूषणों की बात हम कर रहे हैं। पहले देखो सिर के आभूषण, सबसे पहले हम देख रहे हैं सिर के आभूषण। सिर में सिसपूल, गोफण, टीकड़ा, बोरला, मेमद, रखड़ी, पतरी, टिड्डी बड़को, टिड्डी या भड़को, टिड्डी बड़को और सुओ बड़को भी होता है, सांकड़ी, मेण, फूलगुदर, सुरमंगा, चूड़ा रत्न, ये सारे हैं आपके सिर के आभूषण। दूसरी बात देखो, ये इस किताब में जो दिए गए हैं 10वीं के कक्षा 10 के पाठ 4 में जो दिए गए हैं वो ही आभूषण में बता रहा हूं यहाँ पर आपको। कान के आभूषण, कर्णफूल, पिपल पत्रा, फूल झुमका, अंगोट्या, औगन्या, जेला, जमेला, लटकन, टोटी, तुलसी, बजंटी, सुरड़िया, बाड़ी, कांटा, कुड़क, मुर्की, ये यहाँ पर इस किताब में कान के आभूषण दिए गए हैं। इसके बाद में नाक के आभूषण, नथ, बेशर या बेशरी, बारी, बोंगड़ी, कांटा, चुन्नी, चौंप, बांवरकड़ी या बांवरियो, फीणी, बुलाक, लौंग, ये सारे आपके आगे नाक के आभूषण। इसके बाद में दांत के आभूषण, चूंप, दांतों के बीच सोने की कील जड़वाते हैं कई लोग, वो चूंप है। अन्य रखन और मेख। गले के आभूषण, तुलसी, बजंटी, हालरो, झालरो, आंसड़ी, तिमड़ियाँ, थमड़ियाँ भी होता है, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हंकर, मादड़िया, चंपाकली, हंसहार, सरी, कंठी, थाल, चौकी, बहुत सारे आभूषण हैं जो गले के आभूषण है। कमर के आभूषण, कणकती, कंदोरा, करघनी, तगड़ी, सटका। करघनी, कणकती, कंदोड़ा, सटका, तगड़ी, ये इस किताब में दिए गए प्रमुख आभूषण है कमर के। इसके बाद में हाथ के आभूषण, कड़ा, कंकण, मोकड़ी, लाख की चूड़ी होती है मोकड़ी, कातरिया, कांच की चूड़ी, नोगरी, चांट, गजरा, गोखरू, चूड़ी। आगे देखो अंगुली के आभूषण, बिंटी, दामना, हथपान, छड़ा। इसके बाद में बेटा आ जाएंगे आपके पैर के आभूषण, और पैर के आभूषणों में
कड़ा, लंगर, पायल, पाजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी आदि पहने जाते हैं। कंठ के आभूषण थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, मुंठा, जालरा, ठुस्सी, निम्बोरी भी होता है एक, तो ये कंठ के आभूषण है, यहाँ पे पहने जाते हैं, ठीक है ना। आगे पुरुषों के आभूषण देखो भाई, बेचारा किसा किसा पे रहे, दो चार ही तो है कोई, बाने तो देखो लुगायांगा तो सारा ही देखा है। कान में मुर्की, लूंग, झाले, छेलकड़ी, हाथ में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, अंगुली में अंगूठी, बिंटिया, मुंदड़िया। बच्चों के आभूषण कंठ में अंसुली, हाथ पांव में कड़ा और कान में मोती और लूंग। तो ये इस पाठ की विशेष बात थी, आदमियों को खुश करने के लिए दो चार एक इनके आभूषण थे, ठीक है ना। बाकी आभूषण तो महिलाओं के और वस्त्र भी मूलतः महिलाओं के ही है, ठीक है। तो ये इस पाठ में दिया गया था, पाठ 4 था कक्षा 10 का। आज के लिए इसमें इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।